हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें में। आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएफ एसआई प्रीवियस पेपर, जो आगे आने वाले आरपीएफ एसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमने चला रखा है दोस्तों, इससे पहले हमने दो पेपर करे हैं। 6/1/2019 का, 6 जनवरी 2019 के दो एग्ज़ाम करे हैं, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग का। आज भी हम करेंगे 6 जनवरी 2019 का एग्ज़ाम। ये शिफ्ट थर्ड का पेपर है दोस्तों, ये शिफ्ट थर्ड का पेपर है। पूरा एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, जीएस के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण रखता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों सभी क्वेश्चन की डिटेल पढ़ेंगे हम, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल में सब कुछ देखेंगे दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान। राइट आंसर ऑप्शन डी। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की दोस्तों। डिटेल में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षण करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग आता है। वर्तमान समय में कैग प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत कैग आता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय जो लेखा जोखा होता है उसको देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। डिटेल में है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 में कराया। यह भारत के हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में स्थित है। वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में स्थित है। स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? प्रसिद्ध जो कृषि आंदोलन तेभागा हुआ था वो किस प्रांत में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल में। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। किसान आंदोलन में 1946 से 47 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने
फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 43 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा (सीपीआई) की किसान शाखा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुवाहाटी। राइट आंसर ऑप्शन सी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी की डिटेल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा शॉर्ट ट्रैक। राइट आंसर शॉर्ट ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ी गई। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और 29 विषयों पर पंचायतों को कर लगाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में है, वांडीवास की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुई थी। यह लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो स्वयं वैश्विक 7 सालों के युद्ध का एक हिस्सा था। यह तमिलनाडु के वांडीवास में हुआ था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट और फ्रांसीसी सेना की कमान काउंट डी लाली ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, मानसून पर दाव। मानसून पर दाव। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में वर्षा प्राय अनिश्चित एवं अनियमित होती है। कभी मानसून जल्दी आ जाता है तो कभी देर से। वर्षा का वितरण भी असमान है। कहीं अधिक वर्षों में बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि को भारी हानि होती है। मानसूनी पवनों द्वारा कम या अधिक मात्रा में वर्षा होने से कृषि को भारी क्षति पहुंचती है। अतः भारतीय कृषि को मानसून पर दाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। पौधों में क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति। डिटेल देख लेते हैं। कोशिका भित्तियाँ केवल पौधों की कोशिकाओं और कुछ कवक, शैवाल और बैक्टीरिया में पाई जाती हैं एवं यह इनमें
जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण होता है जो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंडक। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। गंडक जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी हिमालय से निकलने के बाद नेपाल में शालिग्राम नाम से बहती है और मैदानों में पहुंचने के बाद इसे नारायणी उपनाम से जाना जाता है, जो कि काली गंडक और त्रिशूल नदी के जल के साथ सोनपुर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियां हैं। गंगा की अन्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, सरयू, कोसी, महानदी, सोन, तमसा, जबकि सुबनसिरी और मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तथा जास्कर किसकी नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कब तक चला, कहाँ तक चला था? राइट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एम पुंची ने। एम पुंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मेडेन ओवर किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। मेडेन ओवर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। राइट आंसर ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन सी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेरेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों इसकी। अच्छा क्वेश्चन है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश आदि के लिए शपथ का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या दी जाती है दोस्तों? शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयतन प्रत्यास्थता मापांक। आयतन प्रत्यास्थता मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल। डिटेल देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए राज्यपाल के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट और 244 दो में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सिखों के एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइपोब्लास्टिक जानवर। हाइपोब्लास्टिक जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? राइट आंसर ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबिन्स का। राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2031 से 2032 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल। राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए सो मोरिरी। सो मोरिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्यों में से जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रृंखला श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी 1987 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली को। राइट आंसर ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन संविधान। ऑस्ट्रेलियन संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रग्बी। राइट आंसर ऑप्शन बी रग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल में संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बर्डी। राइट आंसर ऑप्शन बी बर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन बी परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन बी अथर्ववेद। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुजारी इसके पाठ में विशेष ज्ञाता हासिल कर लेते हैं उन्हें ब्रह्मा पुजारी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, FIG किस खेल का शासी निकाय है? राइट आंसर ऑप्शन सी जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह। राइट आंसर ऑप्शन बी शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य? रूस से। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। अतः सभी 11 मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत। भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। डिटेल देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय न्यायालय प्रणाली एकीकृत प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है और यह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्र का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए एक लोन या एडवांस है जो कि अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यूज रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें दोस्तों। आरपीएफ एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीवियस एग्ज़ाम और डेली बेस पे प्रीवियस देखना, क्योंकि रेलवे जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता है। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपीरियर झील। राइट आंसर ऑप्शन ए, सुपीरियर झील। डिटेल देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में दिए गए प्रश्न के विकल्पों में सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।